हेलो बच्चों, आज फिर से मैं आपके सामने आई हूँ एक नई कहानी लेके। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है शिव जी का डमरू। एक गांव था, उसमें ज़्यादातर सभी लोग किसानी करते थे। किसानी मतलब फार्मिंग, और अपने घर का गुजर बसर किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, गांव में बहुत ही अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो सब त्राही त्राही मच गई। सब लोग बहुत परेशान हो गए कि अब क्या होगा। और किसी ने भविष्यवाणी कर दी कि अभी तो 7-8 साल तक बारिश ही नहीं होगी। अब किसान बहुत परेशान हो गए कि उनको लगा अब तो हमारे बच्चे ऐसे भूखों मर जाएंगे। तो सब ने मिल बैठकर सलाह मशवरा किया और ये सोचा कि चलो हम क्या करते हैं कि अब थोड़े टाइम के लिए खेती बाड़ी छोड़ देते हैं और कोई दूसरा काम शुरू करते हैं। तो सब ने, किसी ने क्या किया, किसी ने चटाई बनानी शुरू कर दी, किसी ने सिलाई करनी शुरू कर दी। मतलब जो भी जिसको काम समझ में आया सब ने शुरू कर दिया। पर उनमें से एक किसान ऐसा था, वो दूसरा काम तो कर रहा था पर साथ साथ खेती बाड़ी भी कर रहा था, वो बीज भी बो रहा था, वो हल भी चला रहा था। तो बाकी के सारे किसान कहते थे कि क्यों भाई, क्यों तू इतनी मेहनत कर रहा है, बारिश होनी नहीं, फसल होनी नहीं, तो क्यों खून पसीना बहा रहा है। पर वो किसान कहता था कि नहीं नहीं, मैं तो खेती बाड़ी तो करूँगा, ये काम नहीं मैं छोड़ूंगा, क्या पता बारिश ही हो जाए। तो दूसरे किसान कहते नहीं भाई, बारिश कैसे होगी, 7-8 साल तक तो बारिश होनी नहीं। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि 7-8 साल बाद भी बारिश होगी, तो क्या पता तब मैं खेती बाड़ी भूल जाऊं। तो सब उसकी इस बात पर हंसने लगे और किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो अपना खेती बाड़ी करने की भी कोशिश करता रहता, अपना हल चलाता रहता, सब करता रहता। अब ये सारी बातें ऊपर बैठे शिव जी और पार्वती जी देख रहे थे। भाई भगवान तो सबको देखते रहते हैं ना। तो शिव जी और पार्वती जी बैठे थे। तो पार्वती जी ने शिव जी से बोला कि हे प्रभु, देखो इस किसान ने कितनी गहरी बात कर दी है। असल में क्या था कि जब शिव जी डमरू चलाते थे, डमरू हिलाते थे, डमरू बजाते थे, तभी बारिश होती थी। तो पार्वती जी ने कहा कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि 7-8 साल बाद आप डमरू ही बजाना भूल जाएं। तो शिव जी मन मन मुस्कुराने लगे और देखे तो क्या, दूसरे साल ही खूब झमाझम बारिश हो गई, है ना। तो बच्चों, इस कहानी में एक बहुत ही गूढ़ बात छुपी है। क्या छुपी है आपको समझे? चलिए मैं बता देती हूँ कि कभी भी हमें मेहनत से पीछे नहीं भागना चाहिए। और दूसरे साल सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? उस किसान को हुआ ना, जो बेचारा मेहनत करता रहा। इसलिए कभी भी मेहनत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में भी आपने एक प्रोवर्ब सुना है ना, एवरी फेलियर इज़ अ स्टेप ऑफ सक्सेस। मतलब कभी भी असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। कभी भी असफलता से हमें घबराना नहीं चाहिए। मेहनत करते जाओ, कभी ना कभी शिव जी का डमरू बजेगा ही। समझ में आया? तो शिव जी के डमरू को बजवाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और आप अगर मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगले वीडियो में मैं ऐसे ही एक नई कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।